देश को कोरोना वायरस के रौद्र रूप का सामना करना पड़ रहा है। ये रूप ऐसा है जैसा किसी ने अभी तक नहीं देखा था। पिछले साल इन दिनों में सब कुछ बंद था, लेकिन इस बार सब कुछ खुला है और कोरोना वायरस भी लोगों की तरह आजाद है। यूपी और उत्तराखंड में हर दिन कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ती जा रही है। मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। वायरस न सिर्फ लापरवाही करने वालों को अपना शिकार बना रहा है, बल्कि अनगिनत एहतियातों के साथ रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे लोगों को भी इसने अपनी जद में ले लिया है। यानी साफ है, आप जरा सा भी चूकेंगे तो कोरोना नहीं चूकेगा, वो पूरी ताकत से आप पर वार करेगा। कोरोना की ताकत को भांपते हुए कहीं परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं तो कहीं नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए क्या ये कदम काफी हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन न्यूज स्टेट के कुछ अहम सवाल हैं, एक एक करके वो सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल है, एग्जाम रद्द हो गए, लेकिन कोरोना जो परीक्षा ले रहा है वो कब तक चलेगी? क्या लापरवाही संक्रमण की असली वजह है? क्या ताकतवर हो चुके वायरस को वैक्सीन से मात दी जा सकती है? क्या सिस्टम की लचरता के चलते फैल रहा है संक्रमण? क्या हालात और बिगड़ने पर टोटल लॉकडाउन होगा आखिरी विकल्प? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे दो सहयोगी मेरे सहयोगी अविनाश सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से, और साथ ही मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं प्रयागराज से। पहला सवाल अविनाश आपसे, चूंकि लखनऊ से ही सारे फैसले हो रहे हैं और लखनऊ में ही हालात बद से बदतर हैं, कोई उम्मीद लग रही है हालात सुधरने की आपको? देखिए अंजित, फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि क्या आम और क्या खास, हर कोई इस महामारी की चपेट में आ रहा है। आज आपने देखा कि अखिलेश यादव और खुद मुख्यमंत्री योगी कोरोना पॉजिटिव हो गए। जहां तक सवाल लखनऊ का है, तो वाकई में लखनऊ में हालत जो है दिनों दिन बदतर हो जा रहे हैं। क्योंकि अगर आज की बात करें तो पिछले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में एक बार फिर से आज तकरीबन 5500 नए मामले सामने आए हैं। देखिए अंजित, सबसे बड़ी समस्या है अस्पतालों की और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्योंकि एक बात बिल्कुल साफ है कि इतनी चूंकि एक बहुत बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, ये सच है। लेकिन अगर हम लखनऊ के अस्पतालों की बात करें तो लखनऊ के अस्पतालों का जो हाल है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। हालांकि सरकार की कोशिश ज़रूर है कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए, चाहे हम वैक्सीन की बात करें या फिर जो ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया जाए। लेकिन जिस हिसाब से संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है कि अगर अगले एक हफ्ते तक ऐसी ही स्थिति रही तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह हो सकती है। अंजित, एक गंभीर समस्या ये भी है कि अगर हम लखनऊ के तमाम बड़े अस्पतालों की बात करें, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें, पीजीआई की बात करें, लोहिया की बात करें, सिविल हॉस्पिटल की बात करें, बलरामपुर की बात करें, देखिए अंजित, ये वो हॉस्पिटल्स हैं जिन पर पूरा दारोमदार है इस वक्त कोविड का। लेकिन यहाँ के भी जो तमाम डॉक्टर्स हैं, जो तमाम रेजिडेंट्स हैं, वो इस वक्त पॉजिटिव हो गए हैं। 50 के आसपास जो डॉक्टर्स और कर्मचारी हैं मेडिकल कॉलेज के, वो पॉजिटिव हो गए हैं। तो वैसे में एक बड़ी समस्या ये है कि जब डॉक्टर्स ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर मरीजों का इलाज कौन करेगा? और चूंकि देखिए इसी बात की चिंता जो तमाम हेल्थ एक्सपर्ट हैं, जो लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल्स के जो तमाम डॉक्टर्स हैं, वो इसी बात की चिंता जता रहे हैं कि जिस हिसाब से डॉक्टरों में भी कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, तो अगर यही स्थिति अगले कुछ दिनों तक रहती है तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो भले ही देखिए एक बात सच है कि पिछले कुछ सालों में यूपी के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनमें डॉक्टरों की भर्ती की गई, लेकिन फिर भी मरीजों की तादाद के हिसाब से अभी भी जो डॉक्टरों की संख्या है बेहद कम है। और वैसे में अगर डॉक्टर इसी तरीके से संक्रमित होते रहे तो स्थिति को गंभीर होते बहुत ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। बने रहिए अविनाश, लौट रहे हैं आपके पास। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इस जो दूसरे स्ट्रेन की बात की जा रही है, अभी जो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी वैलिडिटी कब तक है?
देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि हम पीक हमारी क्या होगी, कितने समय में आएगी, क्योंकि अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि रोज़ आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर पिछली बार आपको वेव में ध्यान हो तो हम 97,000 पर पहुंच करके रुक गए थे और वहां से डिप आना शुरू हो गया था। लेकिन अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हर रोज़ हम यही सुनते हैं कि आज तक के सबसे बड़े आंकड़े, आज तक के सबसे बड़े आंकड़े, तो हम एक लगातार जो है संक्रमण तेज़ी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक तरफ हम लोगों को बार बार ये समझा रहे हैं कि मास्क लगाना है, लापरवाही नहीं करनी है, वहीं हम कुंभ मेला जैसा आयोजन भी कर रहे हैं जहां लाखों हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि जब ये लोग वापस अपने अपने घरों में जाएंगे और जिस तरह से संक्रमण वहां से भी फैल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक पूरा जो भी हमारा इस वक्त एक्शन होना है वो सभी राज्यों के लिए सेम होना चाहिए, सभी जगहों के लिए सेम होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अभी हमारे पहले पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि डॉक्टर्स की भी कमी महसूस होने लगी है, अस्पतालों की भी, दवाइयों की भी, टेस्टिंग की भी, हर चीज़ की इस वक्त कमी महसूस हो रही है। और इसी वजह से मृत्यु दर भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये वायरस ऐसा म्यूटेट कर गया है, अपने आप को इसने संरचना बदल ली है, जहां ये अब और ज़्यादा लोगों को 50% ज़्यादा ट्रांसमिशन इसका हो गया है। तो ये डबल घातक हो चुका है, जो पिछले साल वायरस था उससे ज़्यादा। तो एक तरफ तो ये तेज़ी से फैल रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास ना संसाधन है ना कुछ है, और तीसरी तरफ अगर अब हम इस तरह के आयोजन भी करते रहेंगे तो आपको समझना चाहिए कि कैसे हम इस लड़ाई को जीतेंगे। क्या हम बहुत ही ज़्यादा पीक की तरफ जा रहे हैं? क्या हमें बिल्कुल चिंता नहीं है कि भारत में कितने ज़्यादा संक्रमण फैल जाएगा? तो इस वक्त सरकारों को भी बहुत ज़्यादा मुस्तैदी से जो है सारे फैसले लेने चाहिए। एक तरफ पलायन अब आप देख रहे हैं कि शुरू हो गया है, लोग वापस आ रहे हैं, कैसे हम उनको सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर आएंगे, कैसे उनकी टेस्टिंग होगी, क्या हमारे पास इतनी टेस्टिंग किट है जो हम मुहैया करा सकते हैं लोगों को टेस्ट कराने के लिए? क्या अब हम और मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आज यूपी में भी ऐलान हुआ है, ये एक अच्छा कदम है और बाकी राज्यों को भी इस तरफ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग संसाधन है वो कम पड़ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे लोग कहाँ ट्रीटमेंट लेने जाएंगे, कहाँ से दवाइयाँ मिलेंगी, कहाँ से टेस्ट होंगे। तो ये इस तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ अगर अब हम ध्यान लाएं तो हम मृत्यु दर को कम कर पाएंगे, क्योंकि अभी देखिए मृत्यु दर भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम इन लोगों को ट्रीटमेंट टाइम से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। लोग किलोमीटर चलकर आते हैं किसी अस्पताल के, क्योंकि अभी शहरों में ही ज़्यादा अच्छे अस्पताल आपको मिलेंगे। आज भी हमारे जो रूरल एरिया है उसमें एक बात बताइए, एक बात डॉक्टर स्वाति आपसे समझना चाहता हूँ, ये लापरवाही संक्रमण की वजह है या ऐसा म्यूटेशन आ ही गया है, ऐसा वायरस है ही जिसको हम रोक नहीं पा रहे हैं और ये रुकने वाला नहीं है और आंकड़े बढ़ते जाएंगे? देखिए, दोनों ही बातें हैं। वायरस भी ज़्यादा घातक है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और जहाँ ही ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ आप देख रहे हैं कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दूसरी बात लापरवाही भी है, और ना केवल लोगों की लापरवाही, प्रशासन की भी लापरवाही है। क्योंकि अगर आप देखें तो जनवरी फरवरी के महीने में सभी रिलैक्स हो गए थे, कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा था, लोग भी रिलैक्स हो गए थे। और एक बड़ी बात यह है कि देखिए पिछले साल जब कोरोना संक्रमण बहुत कम फैला तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हम तो घूम रहे थे, हम तो यहाँ भी गए वहां भी गए, हमें तो कोरोना नहीं हुआ। तो वही धारणा लोगों के मन में इस बार भी थी कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम अपना जो करना है करते रहते हैं, कोरोना नहीं होगा। लेकिन अब कोरोना स्ट्रेन जो है वो इतना ज़्यादा घातक हो गया कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम उसे रोक नहीं पा रहे। इसलिए इस वक्त बहुत ज़्यादा सचेत और सजग रहने की ज़रूरत है, न केवल लोगों को बल्कि प्रशासन को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग की ज़रूरत है कि आने वाले समय में किन चीज़ों की कमी होगी, क्या दिक्कतें, क्या परेशानी आएंगी, उनको आज से दूरंदेशी के साथ सोच करके उनके इंतजाम करने होंगे। क्योंकि देखिए अब आप नी जर्क रिएक्शन ज्यादा देख रहे हैं कि जब कोई परेशानी आ रही है तो उसके हल के लिए इमीडिएटली कुछ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम फॉरवर्ड प्लानिंग में डाल सकते हैं। पलायन हमें मालूम है कि पिछले साल भी हुआ था, तो इस साल भी होगा, तो उसकी हम पहले से तैयारी क्यों नहीं कर सकते। हमें ये मालूम है कि पिछले साल भी सब चीजें कम हो गई थी, हमारे पास टेस्ट नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, तो उसकी भी हमें फॉरवर्ड प्लानिंग करने की जरूरत होगी कि आने वाले समय में कैसे हम लोगों तक ये सब चीजें पहुंचाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा 2 महीने 3 महीने आगे की स्ट्रैटेजी सोच के मैं लौट रहा हूं आपके पास डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। पीके अग्रवाल साहब मेरे साथ जुड़ गए, पूर्व IAS अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बहुत करीब से राज्यों को देखा। बीके अग्रवाल साहब, क्या लगता है आपको, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? बोलिए। देखिए मैं सोचता हूँ कि अब जो गड़बड़ी हो चुकी है वो हो चुकी है, क्योंकि यूपी में इतने केस आना शुरू हो गए हैं
अब तो एक ही उपाय है कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर यूपी में भी आंशिक लॉकडाउन लगा दिया जाए, पहला मेरा सजेशन, क्योंकि और इंतजार करने का अब समय नहीं है। दूसरा, जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उनको कैसे उसमें प्रचार प्रसार कम हो, इसकी तुरंत व्यवस्था करना चाहिए जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर हैं, क्योंकि पंचायत इलेक्शन से अगर बम गांव में फूटेगा तो बहुत ही ख़राब होगा। तीसरी बात क्या है कि अब हमें जो निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको ठीक करना होगा उनके द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल भर चुके हैं। चौथी बात है कि जो यहाँ पे होम विजिट से जो ट्रीटमेंट हो रहा था यूपी में बहुत शिथिल हो चुका है, तो वो करना चाहिए। और जो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट अपना है, इस पैटर्न पे क्या हम दूसरे अस्पतालों में कुछ कर सकते हैं। पांचवा मेरा सुझाव, जो श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उन्हें कंपलसरी उनके गांव में क्वारंटाइन कर दिया जाए, जांच मांच तो बाद में होगी, और दूसरे सेंटर बनाए जाएं, स्टेडियम को भी अगर ज़रूरत हो बनाए जाएं। आजकल क्या है कि जो नोडल ऑफिसर हैं जो पहले इतने एक्टिव रहते थे, आजकल फ़ोन पे भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो उनको ठीक किया जाए। वेंटिलेटर पर प्रशिक्षित डॉक्टरों को रखा जाए, और प्रशिक्षित जो नए नए डॉक्टर भी आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, MBBS करके जा रहे हैं, उनको भी काम में लगाया जाए। इसके अलावा जो सामुदायिक आयोजन हो रहे हैं प्रदेश में, उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि लखनऊ में तो व्यापार एसोसिएशन ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि 3 दिन का बाजार रखने का अनुरोध किया, वो स्वयं ही बाजार बंद कर दें। मैं तो सोचता हूँ उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में, जहाँ प्रयागराज है, बनारस है जी, वहाँ पे बाजारों को 3 दिन के लिए तुरंत ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत ही गलत फायदा उठाया। मैं अभी भी आगरा में आप जाइए, कोई भी आपको मास्क लगाता हुआ नहीं देखेगा। ये बड़ी समस्या है। अस्पतालों में लोग जा रहे हैं, एक ये बड़ी समस्या है, वहाँ टेस्टिंग हो। मैं आपकी बात से सर सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए डॉक्टर पीके अग्रवाल साहब, जल्दी से एक बात बता दीजिए, फिर मैं अगली खबर की तरफ जाऊंगा। सर आप कह रहे हैं कि आगरा में लापरवाही हो रही है, बिल्कुल हो रही है। जो सर AC में बैठे हैं, जो मास्क भी लगा रहे हैं अधिकारी, इतने ब्यूरोक्रेट्स हो गए पॉजिटिव, उनकी क्या लापरवाही रही सर? या तो वो मास्क नहीं लगाते, सिर्फ लोगों को दिखाते हैं मास्क लगा रहे हैं। नहीं, वो मास्क क्या है कि वो घर से अपने ऑफिस भी आते हैं, उनके घर में काम करने वाली भी आती है, इसके अलावा उनका ड्राइवर भी है, इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश से वो बाहर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है वो सब समय सर, लेकिन बाकायदा उसका एक प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल का पालन होता है। यूपी बोर्ड की परीक्षा के अवसर सर परीक्षा करवाने वाले 19 अधिकारियों में से 17 पॉजिटिव। देखिए, लेकिन ये दिनेश शर्मा ने बताया। मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास, एक मिनट दीजिए सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास, फिर आगे बात करूंगा। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए। जाहिर है कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। यूपी सरकार भी इंतजामों का दायरा और बढ़ाने का दावा कर रही है। सरकार प्रतिदिन 2 लाख कोरोना टेस्ट करवाने का इंतजाम कर रही है, लेकिन साथ ही कह रही है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। टीकाकरण करवाने के बाद भी सावधानी हमें बरतते रहना है। असावधानी, लापरवाही से ही संक्रमण फैलता है और लोगों के संक्रमित होने की संभावना रहती है। सभी निजी अस्पतालों को हम ये भी निर्देशित करने जा रहे हैं कि वो कोविड की जो दरें हैं इलाज की, उसको वो अपने अस्पताल में बाहर प्रदर्शित भी करें। 2 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जाने की कार्य योजना है, जिसमें कि RT-PCR लगभग 1.5 लाख हो और बचे हुए जो एंटीजन है वो भी अधिक से अधिक हो, तो लगभग 2.5 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन होंगे। प्रदेश में 4 जनपदों में मुख्यतः ये संक्रमण है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। इन जनपदों में युद्ध स्तर पर अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और ये संख्या बढ़ाई भी जा रही है। और इस वक्त मेरे साथ MC मिश्रा साहब भी जुड़ गए हैं, एम्स के पूर्व निदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मानवेंद्र आपके पास आना चाहता हूं। प्रयागराज में हालात क्या है इस वक्त और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं कि लखनऊ जैसी स्थिति वहां पर ना बिगड़े? के इंतजाम किए जाते यहाँ पर पहुंचे थे। जो हालात हैं, बेकाबू हालात हैं, वो ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत है, वो साबित होते हैं। अगर किसी जिले में 2 से 2.5 हज़ार मरीज मिल रहे हैं, 200-300 बेड बढ़ा तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े
आंकड़ों में भी कई बार सच्चाई नहीं हो रही है। जिस तरह से जो केस पॉजिटिव होकर के जिनकी डेथ हो रही है उसको ये कोरोना डेथ नहीं माना जाता है, जबकि बताया जाता है कि तमाम जगहों पर देश के बाहर बात करें तमाम मुल्कों में जो 28 दिन तक कोरोना होने के 28 दिन के अंदर जो मौतें होती थी उसको भी कोरोना से मौत माना जाता था, लेकिन यहाँ पर निगेटिव हो जाती है रिपोर्ट, उसके बाद उसको कोरोना से नहीं माना जाता। तो आंकड़े जितने दिखाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा हैं और बहुत भयावह हैं और स्थिति बेकाबू हो चुकी है। और रोज़ाना हम लोग अस्पताल के सामने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे लोग वेट कर रहे थे अपनी गाड़ियों में कोविड पेशेंट को लेकर के कि उनका नंबर आए, उनका एडमिशन हो जाए। कई लोग देखकर दम तोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति प्रयागराज में देखने को है। तो हालात बद से बदतर है और जिस तरह की तस्वीर हम देख करके घबरा रहे हैं, असली तस्वीर उससे भी भयावह है जो स्थिति है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे समय रहते वो कदम नहीं उठाए गए और स्थिति बेकाबू हो चुकी है। शायद आने वाले समय में लॉकडाउन ही आखिरी रास्ता बचेगा। और जिस तरह से हालात हैं अस्पतालों के, कोविड पेशेंट के, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घरों पर होम आइसोलेशन में है, वहां पर दम तोड़ क्योंकि अस्पताल जाने पर अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो स्थिति बहुत खराब है। देखिए होगा कि इसको संभालने से हैं और के तौर पर जो की जा रही है वो बहुत छोटी साबित हो रही है। चलिए बने रहिए, मानव लौट रहे आपके पास। यूपी में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सीएम योगी के साथ साथ कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन समेत कई आला अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सीएम से बात कर उनका हालचाल जाना। दिनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कामकाज को लेकर पूरी तरह से सक्रिय हैं। उनके गले में खराश है, हल्का बुखार भी है, जुकाम की भी शिकायत है, लेकिन बावजूद इसके माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री जी एक कर्म योद्धा हैं और जिस तत्परता के साथ सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक उन्होंने काम किया है कोरोना के संक्रमण के दौरान विगत एक हफ्ता में, मैं समझता हूँ इससे कोई उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता है। डॉक्टर MC मिश्रा सर, एक बात बताइए कि आपने एक दिन 4-5 दिन पहले चर्चा में कहा था देखिए जो केसेस बढ़ रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो क्या अभी भी आपका आकलन यही है कि और ज़्यादा बढ़ेंगे? और अगर इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे तो स्थिति क्या होने वाली है सर? नहीं, बिल्कुल आपने प्रश्न बिल्कुल ठीक किया और आपको उसका उत्तर भी मालूम है कि अगर हम नहीं संभलेंगे और लोगों का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा तो केसेस तो कहीं भी बढ़ जा सकते हैं। कोई भी नंबर आप लगा लीजिए, क्योंकि जो रफ्तार पकड़ा है अभी संक्रमण ने, वो रफ्तार में कोई अभी थमने का कोई अभी दिख नहीं रहा संकेत और लोगों के ऊपर है। अब अगर लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बचता है तो मैं समझता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र सरकार ने भी ये निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरह का निर्णय कर सकती है, क्योंकि लोगों का मूवमेंट अगर नहीं रुका तो ये संक्रमण नहीं थमेगा और फिर लोग ही सफ़र करेंगे इसमें। अब देखिए मुख्यमंत्री भी संक्रमित हो गए हैं और भी उनके सहयोगी मंत्रिमंडल में हो गए हैं। तो अब ये वायरस ऐसा है, किसी को बख्शता नहीं है। ये आपने ब्रीच किया और ये पकड़ लेता है। तो और इसका बचाव जो है बहुत ही साधारण है, सस्ता है और बड़ा इफ़ेक्टिव है। अगर दोनों व्यक्तियों के बीच में दूरी नहीं भी है तो अगर आप मास्क अच्छे से लगा लें इस तरह से और पूरा कवर कर लें अपने मुंह को, तो ये 96% तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। 96% माने लगभग 100% ही हो गया। तो अगर लोग ये करेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर जो आपके अभी पत्रकार बता रहे थे प्रयागराज या और जगहों पे भी, लखनऊ में भी और कानपुर में, वाराणसी में और दूसरे शहरों में भी, तो स्थिति वाकई में फिर अनियंत्रित हो जाएगी और मृत्यु दर कहीं भी जा सकती है इसमें अब। और ये कहना भी उचित नहीं है कि इस वाले संक्रमण में मृत्यु दर कम है। अब 1000 क्रॉस कर गई है, अब और आगे जाने को ही जाएगी, पीछे तो आएगी नहीं अभी। तो इसलिए लोग अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में लें और भीड़ वाले जगहों पे नहीं जाएं, मास्क लगाएं और साथ में दूरी अगर बना सकते हैं। भारत में देखिए दूरी बनाना हम कह तो बहुत आसानी से देते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, रेलवेज में, बसेस में संभव नहीं है दूरी। इसलिए लोग अवॉइड करें ट्रैवल करना। यही सबसे अच्छा उपाय है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो वो लोग ना ही यात्रा करें तो बेहतर होगा। स्वाति महेश्वरी जी, लॉकडाउन ही विकल्प है? 10 सेकंड में बताइएगा, क्योंकि यही सुझाव डॉक्टर PK अग्रवाल साहब ने दिया और डॉक्टर MC मिश्रा साहब भी दे रहे हैं, जल्दी से।
देखिए, जब आपके अस्पताल और आपके सारे संसाधन इस तरह से चरमराने लगेंगे तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। और जिस तरह से महाराष्ट्र ने करा है कि एसेंशियल सर्विसेज को उन्होंने अलाउ करा और बाकी सबके लिए प्रतिबंध लगाए हैं, कहीं ना कहीं वो एक अच्छा मॉडल है माफी के साथ आपको बीच में रोका। पीके अग्रवाल साहब, आपसे सवाल नहीं पा रहा दोबारा, माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।